देखिए ये एमसीबी है, एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके काम करने का जो तरीका है ये सबसे अलग टाइप का है और बहुत सस्ते में बहुत बढ़िया डिवाइस ये आता है। मात्र 100-110 रुपये में आने वाला ये डिवाइस बहुत काम का है, लेकिन बहुत कम लोग इसको समझ पाते कि काम कैसे करता है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं और किस किस तरह से इसका व्यवस्था है, कार्य व्यवस्था है। तो सबसे पहले तो इसका वो ऊपर से हम लोग समझते हैं किस तरह से काम करता है। तो देखिए फेज के आधार पे आता है, सिंगल फेज और 3 फेज में आता है। और सिंगल फेज और 3 फेज का आइसोलेटर भी आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जो है लाल कलर का इसका नाम होता है, लाल रंग का नाम होता है। और सिंगल फेज और 3 फेज में ये दोनों आइसोलेटर आता है। फिर नाम के कलर के आधार पे आप लोग देखेंगे अपने घरों में जो एमसीबी लगा हुआ रहता है, उसके जो नाम उठाने वाला होता है, ऑन ऑफ करने वाला होता है मैनुअली, उसका कलर होता है, अपना एक कलर होता है। उस कलर को अगर देखेंगे तो कई कलर के पाएंगे। तो वैसे बहुत से लोग इस पे गौर नहीं करते, लेकिन गौर करने वाली बात है कि अगर जो हरे रंग की नाव हो, यहाँ देख सकते हैं हरे रंग की अगर नाव हो तो लाइट परिपथ के लिए, किसके लिए? लाइट के लिए, हमारे लाइटनिंग पॉइंट बना जो है उसके लिए लगाया जाता है। अगर नीले रंग की नाव हो तो मोटर के लिए होता है, इंडक्टिव लोड के लिए हो जाएगा नीले रंग की नाव है। अगर काले रंग का नाव है तो डीसी मोटर या डीसी परिपथ के लिए। तो देखिए बहुत से लोग इस पे तवज्जो नहीं देते हैं, चलिए भाई कोई भी हो कैसी भी हो, लेकिन अगर नियमित काम करेंगे तो आपको इसका पूरा बेनिफिट, पूरा फायदा मिलेगा जो मिलना चाहिए। क्योंकि पैसा तो आपको उतना ही देना है, पैसा में कम ज्यादा होना नहीं है, चाहे आप काला लीजिए, चाहे पीला लीजिए, चाहे नीला लीजिए। तो इसलिए आप जो है कभी भी एमसीबी लीजिए तो जहाँ पे लगाना हो उसको चुनाव करके लगाइए। एक बात और है कि वायरिंग करते वक्त भी इसीलिए नियम बनाया गया है कि लाइट का परिपथ अलग हो, मोटर का परिपथ अलग हो, पावर का परिपथ अलग हो, टोटल का परिपथ अलग बनाया गया है। अबे आइए, ये एक चीज और है सबसे गौर करने वाली बात, ये एयर टाइप सर्किट ब्रेकर होता है। इसका जो है इसके मीडियम पे जो होता है वो हवा होता है ना, कि वैसे आप देखेंगे बड़े लेवल में आयल भी पाए जाएंगे और गैस सर्किट ब्रेकर भी पाए जाएंगे, लेकिन इसके मीडियम में हवा होता है। अब इसके काम करने का जो तरीका है, और एक चीज और है, देखिए इसमें इनलेट और आउटलेट में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से ले और कहाँ से दें। तो किसी किसी कंपनी में उस पे लिखा रहता है यहाँ से इन कीजिए, यहाँ से आउट कीजिए। अब कोई कोई एमसीबी ऐसा होता है जिसमें कोई नियम नहीं होता, आप इधर से भी इन कर सकते हैं, इधर से आउट कर सकते हैं, या इधर से इन कीजिए, इधर से आउट कीजिए। लेकिन एक बार जरूर लगाने से पहले देख लेना चाहिए कि हमारा इन आउट का सिस्टम किधर से दिया हुआ है, यहाँ से इन करना है कि यहाँ से इन करना है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए लगाते वक्त। ऐसा ना हो कि आप उल्टा लगा दें, उसके कार्य प्रणाली में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो, ढंग से काम ना करे। तो इसलिए काम जो भी करना चाहिए हिसाब से करना चाहिए। अब आइए देखते हैं, हम यहाँ इसका इनपुट मान के चल रहे हैं, यहाँ हम इन करा रहे हैं सप्लाई को। अब ये सप्लाई यहाँ इन होता है तो यहाँ देखिए कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे ऐसे जाते हुए यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे मिला, यहाँ ऑपरेटिंग हैंडल है। हम इसको जब ऊपर करते हैं तो हमारा क्या है, एमसीबी है चालू। देखिए बाकी स्विच को हम लोग नीचे दाबते हैं तब ये परिपथ क्लोज होता है, चालू होता है। लेकिन एमसीबी आइसोलेटर जो या एलसीबी है, आरसीसीबी है, सब में हम लोग ऊपर करते हैं, ऊपर करते हैं। और ताकि एक फायदा और है, ट्रिप होने में भी ग्रेविटी का भी हाथ होता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचता है और जैसे ही ट्रिप होता है तो नीचे की तरफ आता है, तो ट्रिप होना उसके लिए आसान होता है, आसान होता है। फिर देखिए ऑपरेटिंग हैंडल से हम ऑपरेट कर लिए, फिर इसके माध्यम से यहाँ बाई मेटालिक जो स्ट्रिप पे आ गया, यहाँ बाई मेटालिक पत्ती है और इसके बीच में कॉइल असेंबली लगा हुआ। अभी आपको बताएंगे कि ये कॉइल असेंबली क्या करता है, बाई मेटालिक पत्ती क्या करता है। अब यहाँ से देखिए ऐसे होते हुए हमारी सप्लाई यहाँ आउट हो जा रही है, यहाँ इन हो रहा तो यहाँ आउट हो जा रहा है। तो इसमें होता क्या है, हमारा एमसीबी दो तरह से काम करता है, एक शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा ओवरलोड को प्रोटेक्ट करता है। तो शॉर्ट सर्किट जबकि फ्यूज हमारा होता है, शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट, ओवरलोड फ्यूज भी वही काम करता है, ओवरलोड पे भी कट जाता है और शॉर्ट सर्किट पे भी कट जाता है, टूट जाता है परिपथ। तो वो एकदम सेम वही चीज है, फ्यूज के ही जगह पे इसको लगाया भी जा रहा है, आजकल फ्यूज के ही जगह पे लगाया जा रहा है। लेकिन इसके काम करने का तरीका यह है कि हम यहाँ से सप्लाई गुजार रहे हैं, तो जिस समय मान लीजिए कि 10 एम्पियर का है,
मान लीजिए कि 10 एम्पियर का हमारा जो है एमसीबी है, तो 10 एम्पियर की धारा तक गुजरता रहेगा, जब तक गुजरेगा तब तक इसको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आराम से चलता रहेगा। जैसे ही 12 एम्पियर 13 एम्पियर 12 एम्पियर हो गया या 13 एम्पियर हो गया, तो क्या होता है, ये सप्लाई जिधर से गुजरता है, भाई एसी का नियम ये है कि जहां से गुजरता है, एसी हो या डीसी हो, तो वहां हीट पैदा करता है, उस वायर में हीट पैदा होता है। तो अब ये यहाँ से होता हुआ अगर यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रेवल करके आ रहा है, तो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है, दो मेटलों से मिला हुआ एक पत्ती है, उसके रास्ते से भी होकर गुजर रहा है। तो ये बाई मेटालिक पत्ती आप देखेंगे, जो प्रेस कपड़ा प्रेस करते हैं आयरन होता है, उस पर भी बाई मेटालिक स्ट्रिप लगा होता है, वो भी जब ज्यादा हीट होता है तो ऑटो कट कर देता है। सेम वही भी होता है कि बाई मेटालिक पत्ती की खासियत है, जब हीट होता है तो धीरे धीरे ये ऐसे ऊपर उठ जाता है, एक, लेकिन इसका व्यवस्था ऐसा बनाया जाता है एक ही दिशा में उठे, न कि कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता है, एक ही दिशा में ऊपर उठ जाता है। तो जब इसका मानक वोल्टेज से अधिक आएगा तो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप यहाँ से ऐसे टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ये परिपथ क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मानक जो इसका मानक है। और एक बात और है, ये क्रिया ऐसा नहीं है कि हम 10 एम्पियर की जगह पे 15 एम्पियर दे दिए ये तुरंत ट्रिप कर जाएगा, नहीं ट्रिप करेगा, क्योंकि 15 एम्पियर इसको जब ये गर्म होगा तब नहीं ये ट्रिप करेगा। अब गर्म होने में कोई भी धातु होता है कि आप तुरंत अगर कितनी भी हैवी टेम्परेचर वाले भट्टी में डाल दें, तुरंत फुल सैचुरेट नहीं होगा कि अपने तुरंत सैचुरेशन पे पहुंच जाए, समय लगता है उसको गर्म होने में। तो ये क्रिया हुई ओवरलोड होने की क्रिया। एक क्रिया आपका बनता है शॉर्ट सर्किट की क्रिया बनती है। तो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, ये सबसे मजेदार विषय है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो समझ लीजिए कि मिली सेकेंड में ही उसको ट्रिप करना रहता है, काटना रहता है। शॉर्ट सर्किट यहाँ तो मिनट में ट्रिप होगा, अगर ओवरलोड हो रहा है तो कुछ मिनट तक झेलेगा तब ट्रिप होगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट होगा तो मिली सेकेंड में इसको बंद करना, नहीं तो पूरा परिपथ आपका जल के राख हो जाएगा, क्योंकि बिजली की जलवा करते हैं कितना घातक होता है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक कॉइल असेंबली लगा हुआ है, तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करते बहुत तेज, बहुत फोर्सली काम, जैसा ही वो सप्लाई उसमें गया वैसे ही मैग्नेट बना, तो जितनी तेजी से सप्लाई बढ़ा तो ये ऐसा मैग्नेट व्यवस्था रहता है, कॉइल ऐसा व्यवस्था रहता है जैसे यहाँ से होकर गुजर रहा सप्लाई, यहाँ से गया और यहाँ से इसी कॉइल के अंदर से ही सप्लाई गुजरता है, तो ये मोटे तार का बना रहता है। अब मान लीजिए कि 10 एम्पियर का है तो ये 20 उस एम्पियर से भी ऊपर तक में इसमें करंट नहीं बनाएगा, इसमें मैग्नेट नहीं बनाएगा हैवी कि इसके लेस पॉइंट को ये ऑपरेट करा दे, 20 एम्पियर तक में नहीं बनाएगा। लेकिन जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है उस समय आप लोग को पता है कि हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, हमारा जो आई क्या हो जाता है वो अनंत हो जाता है, धारा हमारा क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो उस समय इसमें सैकड़ों एम्पियर की धारा बहने लगती है कुछ सेकंड के लिए। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ इसमें एक शक्तिशाली मैग्नेट बनाता है, हैवी चुंबक बनाता है, और इसमें एक पॉइंट ऐसे देखिए, एक राड ऐसे यहाँ पे दिख रहा है, एक राड बन लगा रहता है, उसको अंदर की तरफ खींच देगा। जब इसको जब नीचे की तरफ दाबेगा तो यहाँ से जो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे जोड़ रहा है इस पत्ती को, जिसके रास्ते इसको आना है वो तुरंत नीचे की तरफ दब जा रहा है, तो हमारा परिपथ क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो ये केवल शॉर्ट सर्किट के वक्त ही एक क्रिया होती है। यहाँ एक आर्क चेम्बर बना हुआ है, आर्क चेम्बर, आर्क मतलब चिंगारी होता है। कभी भी किसी भी परिपथ को हम जोड़ते हैं या तोड़ते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलता है। अगर वो परिपथ जुड़ा हुआ है, सप्लाई है, जिस समय नहीं सप्लाई है तो चिंगारी किस बात का सप्लाई है, नहीं तो चिंगारी किस बात का निकलेगा। लेकिन जब सप्लाई हुआ, आप लोग अपने घरों में भी देखेंगे, कोई अगर जो स्विच का अगर हैवी लोड चल रहा है, ज्यादा लोड चल रहा है, उसको ऑन आप करेंगे तो उसमें चिंगारी निकलता है ना, तो वो उसकी वजह से। अब ये जो होता है कि एक ऐसा चेम्बर बना होता है जिसमें ये वो क्या कहते हैं, कापर की पत्तियां पतली पतली लगी रहती हैं, लेकिन उन पत्तियों के बीच में एयर गैप होता है, एयर डक्ट बना रहता है, उन पत्तियों के बीच में एयर डक्ट बना रहता है, एयर डक्ट बना रहता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही चिंगारी निकलती है वैसे ही इस एयर डक्ट को ऐसी जगह पे लगाया जाता है कि आर्क निकले तो उसी में घुस जाए, उसी में घुस जाए। अब सपोज कर लीजिए, आपको यहां हम दिखा दे रहे हैं, ये इसको समझने का सबसे आसान तरीका। अब ये हमारा जो है एयर डक्ट बना हुआ है, इसका एयर डक्ट बना हुआ है,
ये तमाम पत्तियों में है, और इतना बड़ा आर्क आया इसे, इतनी बड़ी चिंगारी आई। जब इतना बड़ा आर्क इसमें आके जाएगा, इसमें इस चेंबर में घुसेगा, तो कितने भागों में विभाजित हो रहा है? देखिए 4-5 भागों में बढ़ जा रहा है। बढ़ जाने के बाद और सबके बीच में एक एयर भरा हुआ, हवा भरा हुआ है, यहाँ पे बुझ गया, यहाँ बुझ गया, यहाँ बुझ गया, यहाँ बुझ गया, तो अलग अलग चैम्बर पे पहुंच के ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट खत्म हो जाते हैं। जिस तरह आप देखे होंगे चाय की दुकान पे चाय वाला एक अंगीठी रखता है, भट्टी रखता है ना, उसमें ढेर सारे कोयले भरे रहते हैं, ढेर सारे कोयले भरे रहते हैं। इसकी मात्रा 50 से 100 हो सकती है, जिस साइज के हिसाब से। अब वो दहकता है ना, एकदम लाल दहकता है। लेकिन इन सभी कोयलों को अगर हम अलग अलग रख दें, अलग अलग रख दें, तो क्या दहकेंगे? खत्म हो जाएगा ना। तो उसी तरह से ये अलग अलग इसको तोड़ दिया, फूट डालो और राज करो, मतलब फूट डाल दिया, सबको खत्म कर दिया, तो सबको अलग अलग तोड़ दिया और सभी क्या हो गए? ठंडे हो गए, खत्म हो गए। तो इससे हमारे एमसीबी की लाइफ बचती है, लाइफ बढ़ जाती है। वैसे ही आग बार बार अगर जहाँ ठोकर मारता तो क्या होता? उस जगह को जला देता, तो इसमें और प्रॉब्लम बढ़ जाता। तो ये हमारे एमसीबी का कार है, और ये तो बहुत बढ़िया नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि हम हाथ से बना रहे हैं, कोई प्रिंट तो कर नहीं रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर जो यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे या गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो और बढ़िया क्लियर दिखाई देगा, सुंदर दिखाई देगा, उसको और बढ़िया समझ सकते हैं। लेकिन इसका मेन पॉइंटली काम यही है कि ये बाई मेटालिक कुछ मिनटों में काम करेगा, ये जो है मिली सेकेंड में काम करता है, तुरंत, मतलब 1 सेकेंड के कई भाग कम में ही काम कर जाएगा। तुरंत ऑन हुआ और तुरंत उसको ट्रिप करा दिया। तो इस तरह से हमारा जो है ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर काम करता है।